बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो बड़ी अहम खबरें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली खबर तो ये है कि हुक्म अदम एतमाद जो है उस हवाले से बहुत अहम तफ़सीलात हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कैसे जो तमाम क़ुव्वतें हैं इस वक्त वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ यकजा होकर साजिशें करने में मसरूफ़ है और एक बहुत बड़ी कामयाबी भी मिल चुकी है। वो कामयाबी उन्हें क्या मिली है, ख़ास तौर पर अपोजिशन जमातों को, इस हवाले से बहुत अहम तफ़सीलात हैं वो शेयर करूँगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इत्तेहादी जमातों के हवाले से भी आपके साथ तफ़सीलात शेयर करूँगा कि इत्तेहादी जमातों ने भी कप्तान का साथ छोड़ दिया है, अपोजिशन के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया है। और एक बहुत बड़ी रुकावट इस वक्त इत्तेहादी जमातें वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब के रास्ते में आ चुकी हैं। कौन सी इत्तेहादी जमातें हैं, क्या वो कहती हैं, कौन से दो बड़े वुज़रा हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब के जिनको ये इत्तेहादी जमातें निशाना बना रही हैं, ये तफ़सीलात भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन, सबसे पहले मैं इत्तेहादी जमातों से ही करता हूँ, फिर उसके बाद जो एक बड़ी कामयाबी मिली अपोजिशन जमातों को, किस तरह से ये इकट्ठे हो चुके हैं और एक बड़ी कामयाबी इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़, क्योंकि जिस तरह से इमरान ख़ान साहब दलेराना फ़ैसले और जिस तरह से वो चल रहे थे, बहुत मुश्किल है बल्कि अभी भी कि उनको साइडलाइन किया जा सके, क्योंकि बड़ा अग्रेसिव वो खेल रहे हैं इस वक्त। लेकिन उसके बावजूद भी एक कामयाबी मिली है। बहरहाल सबसे पहले इत्तेहादी जमातों का आपको बताता हूँ। तीन बड़ी इत्तेहादी जमातें नाज़रीन, जिनमें MQM, GDA और काफ लीग, ये तीनों जमातें नाज़रीन अब कप्तान का साथ छोड़ रही हैं और इन तीनों ने अपने जो कंसर्न्स हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका इज़हार कर दिया है। और यहाँ तक कि जो एक EVM मशीन से मुतल्लिक, जो इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक बिल पार्लियामेंट में के मुश्तरका इजलास में पेश किया जाना था और इमरान ख़ान साहब ने उसे मंजूर करवाना था, उस बिल की भी ये मुखालफत कर रहे हैं और उस मामले में ये अपोजिशन के साथ मिल चुके हैं। और यही सबसे बड़ी रीज़न भी है कि इमरान ख़ान साहब को जो मुश्तरका इजलास आज होना था और वो बुलाया भी जा चुका था और अपनी जो फील्डिंग थी वो भी सेट की जा चुकी थी, लेकिन ऐन मौके पर इन इत्तेहादी जमातों की जानिब से मुकरने की वजह से क्या हुआ कि ये जो मुश्तरका इजलास था इसको मुलतवी करना पड़ा। और अब कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरीके से अपोजिशन जो जमातें हैं उनके साथ मामलात को तय किया जाए और इस बिल को पास किया जाए। अब कंसर्न्स क्या हैं इन तीनों जमातों के, ये कहते क्या हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इनके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हुई है, उस मीटिंग की अंदरूनी कहानी मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको पिक्चर मज़ीद क्लियर हो जाएगी। तो जो है काफ लीग के जो तारिक चीमा साहब हैं, वो तो उन्होंने तो सबसे पहले टॉल मटोल से काम लिया। जो इनके साथ मीटिंग हुई और इनसे कहा गया कि आप इस बिल के हक़ में वोट देंगे, और तारिक चीमा साहब सबसे पहले टाल मटोल से काम लेते रहे, क्योंकि वो दोनों तरफ खेलना चाह रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि सीनियर लीडरशिप से, अपनी जो हमारी क़यादत है उनसे हम बातचीत करेंगे और फिर आपको कुछ हम बताएंगे। लेकिन ऐन वक्त के ऊपर क्या होता है कि सीनियर लीडर समेत ही जो पूरी काफ लीग है वो पीछे हट जाती है। दूसरे नंबर पर जो MQM है, MQM के शेख सलाहुद्दीन साहब हैं, वो इस मीटिंग में मौजूद थे और उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो हुकूमत है वो चूँकि उन्हें किसी भी मामले के ऊपर कॉन्फिडेंस में नहीं लेती, हत्ता कि जो मीटिंग्स होती हैं या ये पार्लियामेंट का इजलास या जो बिल है ये भी अगले दिन पेश किया जाना था सुबह, या कोई मीटिंग होती है वो सुबह होती है और उनको शाम को बताया जाता है। तो ये उनका एक गिला है कि उनको लूप में लिया जाए। लेकिन इन तहफ़्फ़ुज़ात को इमरान ख़ान साहब की जानिब से यकीन दहानी भी कराई गई कि दूर किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों जो जमातें थी इन्होंने अपोजिशन से हाथ मिलाया। तो उसकी रीज़न यही है कि ये सिर्फ बहानेबाजी से काम ले रहे हैं। तीसरे नंबर पर GDA की जो सायरा बानो साहब हैं, वो इस मीटिंग में अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही थी। उनकी जानिब से जो एक मुतालबा सामने आया था वो था कि जो बोगस वोटर लिस्ट्स हैं, उन बोगस वोटर लिस्ट को सबसे पहले ख़त्म किया जाए ताकि इलेक्शन फेयर हो सकें। ये उनका एक मुतालबा सामने आया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम EVM से रिलेटेड जो मामलात हैं वो तय करेंगे। अब इनको अगर कोई समझाए तो जो EVM मशीन है वो लाई ही इसी वजह से जा रही है कि ये जो बोगस वोट्स पड़ते हैं
हर इंतखाबात में उस ईवीएम मशीन से इस चीज़ को काउंटर किया जाएगा। और चूँकि वहाँ पर आपका थंब होगा और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा, एक कैलकुलेटर होगा, तो इससे बहुत ज़्यादा ये जो वोटर लिस्टों वाला मामला है, जो बोगस वोट्स वाला मामला है, ये हल हो जाएगा। लेकिन बज़ाहिर इस तरह से लग रहा है कि ये तीनों जमातें इस हक़ में नहीं है, जिसकी वजह से ये बहाने तलाश कर रही हैं और मीटिंग्स में भी यही चीज़ें कही जा रही हैं। हालांकि कप्तान की जानिब से, इमरान खान साहब की जानिब से कहा जा चुका है कि आपके तहफ़्ज़ात दूर करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐन वक्त पर नाज़रीन बिल से ये पीछे हटे और इन्होंने उस बिल को सपोर्ट करने से इनकार किया। यहाँ तक कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से बिल से एक दिन कबल जो ज़ोहराना था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो उनके अरकान थे उनके और जो सेनेटर्स थे उनके, उसमें उन्होंने वो ज़ोहराना दिया। वहाँ पर बातचीत भी उनसे हुई और इमरान खान साहब ने उनसे ये कहा कि आप उसमें जो वोट है वो अपना देंगे। और अच्छा, इस ज़ोहराने से भी हमें ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर भी इस वक्त काफ़ी गड़बड़ चल रही है। ख़ास तौर पर बहुत सारे जो कारकुनान हैं वो इस वक्त पॉलिसियों से खुश नहीं हैं। लेकिन मैं अगेन कहूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है इन तमाम तर मामलात को किस तरह से टैकल करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, अपोजिशन जमातों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन कह रही है उसमें एक बड़ी कामयाबी है और उसकी तरफ ये पहला कदम भी है। किस तरह से कि नवाज़ लीग के सैयद जावेद हसनैन साहब की जानिब से पार्लियामेंट के इजलास में एक बिल पेश किया गया था और वो जो बिल था हुकूमती मुखालफत के बावजूद वो बिल पास हुआ। उस बिल के हक में जो तहरीक थी, 117 वोट जो थे वो अपोजिशन के थे, जबकि 104 वोट जो थे वो हुकूमती अरकान के उस इजलास में पड़े। तो एक चीज़ तो ये है कि इजलासों में, मैंने पहले भी एक वीलॉग में ये चीज़ कही कि एक तो इजलासों में हुकूमती अरकान आ ही नहीं रहे, बाइकआउट भी कर रहे हैं। और ये जो बिल है, जिस तरह से अपोजिशन ऑब्वियसली अगर इकट्ठी होती है तो जो डिफरेंस है दोनों हुकूमत का और अपोजिशन का वो तकरीबन 8 से 10 सीटों का है। अगर इत्तेहादी चले जाते हैं, कुछ लोग आपके नहीं आते इजलास में, तो ऑब्वियसली अपोजिशन बड़ी आसानी के साथ किसी भी बिल की मुखालफत कर सकती है और उस तहरीक को वो ख़त्म कर सकती है, क्योंकि वो वोट जो है वो ज़्यादा लेंगे। और शहबाज शरीफ इस बात को यकीनी भी बना रहे हैं कि अपोजिशन जमातें जो है वो तमाम की तमाम इजलास में शरीक हों। इवन के पीपल्स पार्टी से वो राब्ते कर रहे हैं और हुकूमत के सामने, इमरान खान साहब के सामने वो खड़े होकर, और ऑब्वियसली ये जो एक जो तहरीक थी जिसमें नाकामी हुई है हुकूमत को, ये एक फ़र्स्ट स्टेप भी है। और एक अपोजिशन की जानिब से ये चीज़ बताई भी गई है कि वो अदम एतमाद पेश करेंगे और जो ये इजलास मुश्तरका इजलास मुलतवी किया, ये भी उसकी एक दलील है कि इमरान खान साहब या जो लोग हैं हुकूमत में वो इस हवाले से श्योर थे कि इस इजलास में उन्हें वोट नहीं पड़ना और जो बिल वो लेकर आना चाह रहे हैं इसकी मुखालफत में जो अपोजिशन है उनके वोट ज़्यादा होंगे, जबकि उनके अपने लोग ही उनका साथ नहीं दे रहे। इसलिए इस इजलास को मुलतवी किया गया और अब ज़रा ये कह रहे हैं कि हुकूमत अपोजिशन के साथ राब्ते में है कि वो इस बिल को पास करवाने के लिए वोट दे। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात होती हैं, अपोजिशन क्या करती है, इमरान खान साहब इन तमाम तर मामलात को किस तरह से टैकल करते हैं, क्योंकि इस वक्त तमाम जो कुव्वतें हैं, और हमने ये देखा भी है तारीख़ी तौर पर भी, माजी में भी, कि जो तीसरा और जो चौथा पाँचवा 2 साल होते हैं वो किसी भी वज़ीर-ए-आज़म के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। ख़ास तौर पर महंगाई की बात की जाए तो जिस तरह से चीज़ों को प्रोपेगेट किया जा रहा है मीडिया के ज़रिए, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त महंगाई पूरी दुनिया में अरूज पर है। अमेरिका में आप कह लें, इवन कि चीन में कह लें, और ये दो बड़ी माशी कुव्वतें हैं और इन दोनों अमेरिका और चीन, अगर यहाँ पर महंगाई होती है तो इसका असर पूरी दुनिया में पड़ता है, क्योंकि ये दोनों बड़ी मायशतें हैं और यहाँ पर चाइना और अमेरिका दोनों ममालिक में महंगाई के रिकॉर्ड्स जो हैं वो टूटे हैं और यहाँ पर भी महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची है। तो ऑब्वियसली जो महंगाई है वो पाकिस्तान में भी हुई है, लेकिन उसकी रीज़न इमरान खान साहब नहीं है, उसकी रीज़न आलमी मंडी में जो कीमतें हैं उसका बढ़ना है। लेकिन जो अपोजिशन है वो इसको अपने प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है और इस हवाले से मीडिया जो है वो भी भरपूर साथ दे रहा है। आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।